तो चलिए दोस्तों, अगली क्लास के अंदर हमारे राजस्थान के लोक नृत्य, आज हमारी क्लास होगी राजस्थान के लोक नृत्य जो इंपॉर्टेंट है, लोक नृत्य हम कवर कर चुके हैं। तो सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना। कोई भी चीज आपको डाउट लगती है दोस्तों, तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ लेगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारी ऑफिशियल पीएसपी क्लासेज की एप्लीकेशन है वहां पर मिल जाएगी। ई बुक वाले एक ऑप्शन पे जाके वहां पर थोड़ा सा शुल्क देके आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सअप जरूर कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों राजस्थान के लोक नृत्य की तरफ। राजस्थान के लोक नृत्य जो शास्त्रीय नृत्य है, अब अलग अलग नृत्य होते हैं, जिसमें राजस्थान में लोक नृत्य में बात करें सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य। शस्त्र के नियमों से अबाध नृत्य दोस्तों, यहाँ पर शस्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पर शस्त्रों से अबाध दोस्तों नियम नृत्य आपके, ये आपके शस्त्र आपके नृत्य कहलाते हैं। कहाँ के? सबसे बात करी जाए कथक है, ये कहाँ का है कथक दोस्तों? जल्दी से बताओ। कथक, कथक अपने राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। एक मिनट देख लेता हूँ दोस्तों कितने इसमें है। ठीक है, ये राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य दोस्तों, राजस्थान में प्रसिद्ध घराना जयपुर घराना इसका प्रसिद्ध हो जाएगा। प्रवर्तक की बात करें भानुजी महाराज राजस्थान में दोस्तों प्रसिद्ध कथक के कलाकार हैं। अन्य नाम की बात करें मंगलमुखी या मंगलमुखी कथक नृत्य इसे कहते हैं दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। अब आगे लोक नृत्य। लोक नृत्य दोस्तों, अब अलग अलग लोक नृत्य होते हैं। एक तो होते क्षेत्रीय नृत्य, एक होते व्यवसायिक नृत्य, एक होते जातीय नृत्य, एक होते जनजातीय नृत्य। ये सारे चीजें अब जो नृत्य हैं वो पढ़ेंगे। अब आपसे दोस्तों प्रश्न, सामान्य लेवल का प्रश्न आता है तो वो क्षेत्रीय नृत्य कौन सा इनमें से, ऐसा पूछ सकता है। व्यवसायिक नृत्य कौन सा, इस प्रकार पूछ सकता है। जातीय नृत्य कौन सा, इस प्रकार पूछे, या जनजातीय नृत्य। क्षेत्रीय में आपका कौन कौन से आते दोस्तों आपके, अपने घूमर, घुड़ला, अग्नि नृत्य, बम नृत्य, ढोल नृत्य, लंगुरिया नृत्य, डप नृत्य, आपका गरबा नृत्य, चरकुला नृत्य, नहार नृत्य, बिंदोरी, डांग, डफ, ये सारे दोस्तों इसमें आते हैं। और उसमें व्यवसायिक नृत्य में बात करें तो आपका भवाई नृत्य, तेरह ताली नृत्य और कच्ची घोड़ी नृत्य, ये तीन मुख्य नृत्य आपके लोक नृत्य में, आपके व्यवसायिक नृत्य में आते हैं। और क्षेत्रीय नृत्य में और आते हैं गिद्दड़ हो गया, हिंडोला नृत्य हो गया, कानुड़ा नृत्य हो गया, मयूर भैरव नृत्य हो गया, थाली नृत्य हो गया, ढलू मारा अपने नृत्य हो गया, खारी नृत्य हो गया। इस सारे दोस्तों सबसे ज्यादा दोस्तों क्षेत्रीय नृत्य में आपके शामिल है। जातीय नृत्य, ये जातीय दोस्तों किसी जाति द्वारा किया जाता है। कालबेलिया, मेव जाति, बंजारा जाति, गुर्जर जाति, माली जाति द्वारा, भाट जाति द्वारा, नट जाति द्वारा, और एक होती है भांड जाति उनके द्वारा। एक होता है जनजातीय, जो ग्रास्य जनजाति, भील जनजाति, कथोड़ी, सहरिया या कंजर या मीणा, इनके द्वारा। ये आपके अपने लोक नृत्य क्या होता है, वर्गीकरण। इसमें व्यवसायिक लोक नृत्य आपको याद रखना है, व्यवसायिक कौन से होते हैं। ये आपके क्षेत्रीय दोस्तों, बिंदोरी नृत्य, डांग या अपने डफ, अपने चंग, नहार नृत्य, गरबा नृत्य, चरकुला नृत्य, डफ नृत्य, गिदड़ नृत्य, कबूतरी नृत्य, हिंडोला नृत्य, किलियो बोरियो नृत्य, कानुड़ा नृत्य, मयूर भैरव नृत्य, खारी नृत्य, ढोला मारू या थाली नृत्य। अब सबसे पहले हम राजस्थान के क्षेत्रीय नृत्य के बारे में स्टार्ट करते हैं। सारी चीजें पढ़ाऊंगा दोस्तों, किसी भी चीज को छोड़ूंगा नहीं, आराम आराम से पढ़ाने का मैं हमेशा कार्य करता हूं। मैं जल्दबाजी हमेशा, ध्यान, आप सभी मेरी क्लास देखते हो, कभी जल्दबाजी करके मैंने कोई चीज गलत पढ़ाई है क्या दोस्तों? गलत नहीं। फास्ट कभी पढ़ाया है क्या? मैं कह रहा हूँ गलत दोस्तों, गलत तो पढ़ाने का कम से कम प्रयास करता हूँ। फिर भी दोस्तों कोई जगह अगर कोई गलती हो जाए तो भी मैं अपनी स्वीकार करता हूँ, उसको सही करवाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों, ठीक है। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं एक बार चीज दोस्तों, अपने जो नोट्स है दोस्तों एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। एक चीज मुझे डाउट लगी वो, चलो। घूमर, ये मारवाड़ क्षेत्र के अंदर दोस्तों नृत्य किया जाता है। इसमें लहंगे जो आपका होता है ना, लहंगे गहरा नुमा, गहर यानी गहर की तरफ दोस्तों घुमाया जाता है। ये केवल दोस्तों स्त्री के द्वारा किया जाता है दोस्तों। ये गोल घूमते हैं घेर नुमा आकृति के कारण, तो इस कारण उसे क्या कहते हैं, घूमर दोस्तों। गोल घूमन है घेम, आप देख लेना, घूमर दोस्तों शानदार नृत्य होता है। घूमर के साथ दोस्तों 8 मात्रा के कहरवे के विशेष चाल होती है दोस्तों। अलग अलग 8 प्रकार के दोस्तों इसमें प्रकार के नृत्य आपके किए जाते हैं। ये पुरुष रस प्रधान नृत्य है दोस्तों। किस प्रकार का? पुरुष जो रस प्रधान नृत्य है, यह आपको कहा जाता है। और इसकी घूमर नृत्य की उत्पत्ति की बात करें तो मध्य एशिया, कहां से? मध्य एशिया के अंदर दोस्तों इस उत्पत्ति होती है, जो भ्रंग नृत्य से। अब अगर पूछा जाए घूमर नृत्य की उत्पत्ति कहां से होती है, जो एक भ्रंग नृत्य था मध्य एशिया का, उसी नृत्य से घूमर नृत्य के हम निकाल के ले आए। गोवर्धन कुमारी ने घूमर नृत्य को बढ़ावा देने के लिए सर्वाधिक दोस्तों महत्व दिया, और जिनकी वजह से 1986 के अंदर दोस्तों आपका जो
अपने बंबई के अंदर गणगौर घूमर नृत्य अकादमी के अंदर दोस्तों स्थापना की जाती है बंबई के अंदर दोस्तों, और तभी दोस्तों इसे राजस्थान का लोक नृत्य का भी दर्जा दे दिया जाता है दोस्तों। और इसमें दोस्तों चार प्रकार के प्रमुख दोस्तों नृत्य होते हैं। एक तो होता है घूमर, एक होता है लूर, एक होता है दोस्तों झुमरिया, एक होता है दोस्तों झूमर। महारी घूमर छे नकराली ए माई घूमर, रमाबे भाई जैसा ओ रजरी दोस्तों, इस प्रकार की एक इसमें दोस्तों आपकी होती है। झूमर में दोस्तों आपके हाड़ौती के प्रसिद्ध है जो आपकी झूमर है, और लूर कहाँ की है, झुमरिया। झुमरिया झूमर तो दोस्तों हाड़ौती, झुमरिया बालिकाओं द्वारा किया जाता है। लूर दोस्तों ये राजपूत स्त्रियों द्वारा, और घूमर है साधारण स्त्रियों के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब वे सारी चीजें जो समझाने वाली थी जो नोट्स के अंदर नहीं है, शायद है तो भी बता दे दोस्तों। उपनाम राजस्थान लोक नृत्यों की दोस्तों क्या कहते हैं, इसे आत्मा है। ये एकदम दोस्तों आत्मा है, इसके बगैर दोस्तों राजस्थान के लोक नृत्य क्या है, अधूरे। आप शादी वगैरह में भी देखते हो ना, तो घूमर तो दोस्तों बिना शादी नहीं लगती ना अच्छी। घूमर कोई घूमर ना गाले दोस्तों तो फिर अलग ही शादी का आनंद ही क्या है। नर्तियों का सिरमौर, सिरमौर का मतलब बोले शीर्ष दोस्तों, इनका सिरमौर है कि इनके बिना अन्य नृत्य क्या है, हृदय है कहलाता है। नर्तियों का हृदय भी है ये। और रजवाड़ी नृत्य, राजपूती नृत्य दोस्तों, इसमें जो रजपूती महिलाओं का सर्वाधिक दोस्तों महत्व है, इस कारण इसे क्या कहते हैं, रजपूती नृत्य या रजवाड़ी नृत्य। नजाकत या नफासत नृत्य दोस्तों इसे कहा जाता है। और स्त्री प्रधान नृत्य, ऐसे थोड़ी है पुरुष दोस्तों घूमर गर्दे नृत्य नहीं कर सकते, ये स्त्रियां कर सकती है। कमर को किस प्रकार घुमाना है, हर चीज दोस्तों इसके अंदर अलग अलग दोस्तों इसमें प्रधानता होती है। पुरुष रस प्रधान नृत्य है, क्या है, पुरुष रस प्रधान नृत्य है। 8 कहरवे की विशेष चाल इसके अंदर सवाई दोस्तों। और मुख्य आयोजन की बात करें, इसका गणगौर के उपलक्ष्य पर दोस्तों आयोजन इसका किया जाता है। अब गणगौर किस दिन मनाई जाती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। मैंने ये गणगौर भी बताई थी, घूमर नृत्य भी बताया था, कहाँ की गणगौर प्रसिद्ध है ये भी चीजें बताई थी। अब देखो सारी चीजें जो बता दी आपको, वो चीज अगर आप भूल रहे हो तो गलत बात है। मुर्गे बन जाओ जल्दी से। मैं कहता हूँ ना, लड़के हाथ ऊंचे और मुर्गे, स्कूल वाला फॉर्मेट है मेरे पास तो सामने दोस्तों, ठीक है ना। घूमर के प्रकार दोस्तों, एक होती है लूर, एक होती है झुमरिया, एक होती है घूमर दोस्तों, मैंने बताया था ना। लूर एक झूमर और बच गए ना इसमें, झूमर और होती है झुमरिया और झूमर, ठीक है। झुमरिया कौन करती है, अविवाहित या छोटी बालिकाओं के द्वारा दोस्तों झूमर आपकी की जाती है, झुमरिया आपका। और झूमर है, झूमर दोस्तों बालिकाओं द्वारा, और घूमर है अन्य महिलाओं द्वारा, और लूर राजपूती महिलाएं ही लूर करती है। ये आपका घूमर के प्रकार है, ये आपको याद रखना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए घूमर आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी आप भूल जाओगे, भूलोगे नहीं क्या, जल्दी से कमेंट बॉक्स में थम्स अप का बटन है वो दब जाना चाहिए, क्योंकि जो चीजें हैं वो बार बार नहीं बताई जाती, जो चीजें हैं एक बार ही बताई जाती दोस्तों। चलो अगले चले कि दोस्तों, अगला जो आपका घुड़ला नृत्य है। घुड़ला नृत्य दोस्तों मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का है, जो मारवाड़ क्षेत्र है वहां का, जोधपुर का मारवाड़ का लोक नृत्य। शासक के संबंध में बात करें, सातल देव द्वारा घुड़ले खां की हत्या की जाती है, उसी उन्हीं की दोस्तों याद के अंदर दोस्तों आपका यह नृत्य किया जाता है, घुड़ले खां। इसके पीछे भी कहानी है दोस्तों। जो पिपाड़ शहर जोधपुर से लगभग दोस्तों आपासी है, वहां से 140 कन्याओं को दोस्तों ले गया था, कौन कौन, घुड़ले खां। फिर दोस्तों सातल देव उसको बचा के लाते हैं, सातल देव महिलाओं को। फिर घुड़ले खां के दोस्तों सिर को रख के दोस्तों ये नृत्य किया जाता है, अपने छिद्रित मटके के अंदर दोस्तों नृत्य के उसके अंदर छेद किए जाते हैं। फिर दोस्तों क्योंकि घुड़ले खां के सिर के अंदर भी उन्होंने क्या कर दिए थे, छेद कर दिए थे, उन्हीं के द्वारा दोस्तों शासक की बात करें, सातल देव द्वारा घुड़ले खां की हत्या के उपलक्ष्य पर दोस्तों ठीक है ना, कैसे छिद्रित मटके पर दीपक जलाकर दोस्तों कौन करती है, अविवाहित महिलाएं युवतियों द्वारा, क्योंकि अविवाहित महिलाओं को लेकर गया था वो दोस्तों घुड़ले खां। और कब है, चैत्र कृष्ण अष्टमी। अब चैत्र कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्योहार आता है दोस्तों, शीतला अष्टमी, याद करो। और शीतला अष्टमी का मंदिर कहां पर है, किसके द्वारा निर्माण, सारी चीजें बताई। चाकसू के अंदर मंदिर है, किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था, प्रकाश मान यानी श्रेय का श्रेय की बात करें तो अपने घुड़ला नृत्य का, तो कोमाल कोठारी का संबंध उसको श्रेय दिया जाता है, जिनको सर्वाधिक प्रसिद्धि दिलाने वाले कोमल कोठारी है। ये आपको होता है घुड़ला नृत्य कंप्लीट। हम दो पढ़ चुके, घूमर नृत्य और घुड़ला नृत्य। अगला आता है अग्नि नृत्य। ये कहाँ का अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य कहाँ का, यानी जन्म दोस्तों कतरियासर बीकानेर। कहाँ का है आपका, कतरियासर बीकानेर। अब कतरियासर बीकानेर में कौन से संत
अब याद नहीं है दोस्तों तो मैं क्या करूं बाप का। जसनाथ जी, जसनाती संप्रदाय 36 नियम इनके द्वारा दिए गए थे दोस्तों, याद रखो। कैसे करते दोस्तों, जलते या जगते दोस्तों हुए अंगारों पर नंगे दोस्तों पाव होकर नाचना। अंगारे यानी खीरे दोस्तों, जो आपके अंगारे बोलते हैं, ये आपके दोस्तों अपने जलते होते हैं उनके ऊपर दोस्तों, ये अपने, एक मिनट माइक नीचे गिर गया, एक मिनट, चलिए, ये आपका उनके ऊपर नाचते हैं दोस्तों। एक बार सर्च करके देखना ताकि याद हो जाए दोस्तों, जिनका फोर्थ ग्रेड का एग्जाम है वो तो देख लेना, ठीक है ना। पटवार वाले तो कहेंगे सर हमारे पास टाइम नहीं है। कौन करता है, जसनाती सिद्ध दोस्तों, क्योंकि जसनाती संप्रदाय या जसनाथ जी का संबंध अपने कतरिया सर बीकानेर से है, तो जसनाती संप्रदाय के संबंध हो जाएगा। जसनाती सिद्ध होते हैं उनके द्वारा दोस्तों ये अग्नि नृत्य आपका किया जाता है। और ये प्रश्न पूछा गया कौन सा उद्घोष करते हैं, तो फतेह फतेह दोस्तों इस प्रकार यहाँ पर उद्घोष करते हैं यानी बोलते हैं। अंगारों का ढेरा धूणा या मतीरा दोस्तों, अंगारों का ढेर क्या कहलाता है, मतीरा या धूणा जिसे कहते हैं, उसके ऊपर दोस्तों अपने पैर दोस्तों उसके ऊपर रखते हैं, उनके जलते नहीं है। देखना दोस्तों, वास्तविक नृत्य आपको डर लगेगा कि सर इतना शानदार नृत्य, वह अग्नि नृत्य केवल जसनाती संप्रदाय संबंध है, जसनाती सिद्ध दोस्तों जो होते हैं वो इसको नृत्य को करते हैं। नर्तक की बात करें जिसे कहते हैं नाचनिया, संरक्षण दोस्तों महाराजा गंगा सिंह दोस्तों बीकानेर के शासक थे, इनके द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है। प्रमुख वाद्य यंत्र इसमें नगाड़ा वाद्य यंत्र है, बजाया जाता है दोस्तों। आप यूट्यूब पे जाके देखोगे ना, उस आपको सुनाई देगा नगाड़ा। पुरुष प्रधान नृत्य, इसमें महिलाएं दोस्तों भाग नहीं लेती, केवल पुरुष ही इनके द्वारा, पुरुषों के द्वारा ये आपका नृत्य किया जाता है। अगला है बम नृत्य। बम नृत्य का क्षेत्र देखा जाए तो भरतपुर जो मेवात क्षेत्र वाला है वो आपका क्षेत्र आ जाएगा बम नृत्य में। गीत की बात करें तो रसिया, और अन्य नाम की बात करें तो बम रसिया इसे कहते हैं, बम रसिया या रसिया। वाद्य यंत्र बजाता है नगाड़ा, जो नगाड़ा वाद्य यंत्र इसी के अंदर आपका लेते हैं। कब, नई फसल आने के उपलक्ष्य में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है कि मेवात क्षेत्र में नई फसल आने पर कौन सा दोस्तों नृत्य किया जाता है, तो बम नृत्य आपका किया जाता है, जिसे बम रसिया भी कहते हैं, नगाड़ा वाद्य यंत्र भी बजाया जाता है। अगला है ढोल नृत्य, अन्य नाम की बात करें पेशेवर नृत्य, क्षेत्र कहाँ का, जालोर का। इसको प्रकाश में लाने का श्रेय दोस्तों, बढ़ावा देने का श्रेय डॉक्टर जय नारायण व्यास को दिया जाता है। ढोल बजाने की शैली थागना शैली, कौन, पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष ही ढोल बजाएंगे दोस्तों, आप देखे होंगे। ये आपका डॉक्टर जय नारायण व्यास का संबंध दोस्तों इन्हीं से संबंधित, जिसको बढ़ावा सर्वाधिक दोस्तों इनके द्वारा दिया जाता है। अगला है लंगोरिया नृत्य। लंगूरे नृत्य की बात करें कहाँ का है, क्षेत्र करौली जो डांग क्षेत्र है दोस्तों, वहां का दोस्तों ये अपना लंगूरे नृत्य किया जाता है। आराधना, अब केला देवी बात करो, केला देवी की बताओ कहां पर है मंदिर, करौली के अंदर है ना। और इनका मेला कब लगता है, जैसे लक्की मेला कहते हैं दोस्तों। अब केला देवी का मेला दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसको पता नहीं हो, क्योंकि जो चीजें पढ़ा दी जाए उनको दोबारा आप रिविजन करोगे तभी पता लगेगा। धार्मिक नृत्य है। वाद्य यंत्र की बात करें, नगाड़ा बजाया जाता है, तमाशा और बिनतारा दोस्तों, ये आपके तीन वाद्य यंत्र इसमें बजाए जाते हैं लांगुरिया नृत्य में आपका संबंध। अगला आता है डफ, जिसे चंग नृत्य जिसे कहते हैं। क्षेत्र शेखावाटी क्षेत्र, पुरुष प्रधान नृत्य है, ये भी पुरुष के द्वारा भी, महिलाओं के द्वारा केवल घुमा नृत्य हम पढ़ चुके हैं, और सारे पुरुष ही पुरुष करते हैं। आगे और आएंगे दोस्तों, वो महिलाएं भी करती है, लेकिन पुरुष प्रधान नृत्य आपको हो जाएगा। होली के अवसर पर दोस्तों ये किया जाता है। वाद्य यंत्र कौन सा, चंग वाद्य। होली के ऊपर कौन सा वाद्य यंत्र बजाएंगे, चंग, तो ये आपका कंप्लीट होता है डफ या चंग नृत्य। अब डांग नृत्य, क्षेत्र नाथ द्वारा। अब डांग क्षेत्र से मत करना, डांग करौली वाला नहीं दोस्तों, क्षेत्र कौन सा, नाथ द्वारा राजसमंद। होली के अवसर पर आपका किया जाता है। धार्मिक नृत्य है, श्रीनाथ जी के मंदिर में फाग गीतों की दोस्तों के साथ दोस्तों ये आपका किया जाता है नाथ द्वारा। अब श्रीनाथ जी का मंदिर कहां पर है, नाथ द्वारा राजसमंद में, वहां पर फांग गीतों जो माध्यम से आपका ये डांग नृत्य किया जाता है। अगला आता है बिंदोरी नृत्य। क्षेत्र की बात करें झालावाड़, वाद्य यंत्र की बात करें मशक, पुरुष प्रधान नृत्य यह आपका हो जाएगा। विवाह के अवसर पर आपका बिंदोरी नृत्य किया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला है नहार नृत्य। नहार नृत्य क्षेत्र मंडल भीलवाड़ा, स्वांग यानी शेर का दोस्तों स्वांग इसमें दर्शा जाता है। उद्भव की बात करें शाहजहां के शासन काल में दोस्तों इसका उद्भव होता है। इस नृत्य की बात करें दोस्तों कब होता है, शाहजहां के शासन काल में।
और कब? होली के 13वें दिन बाद, होली के 13वें दिन के बाद इस नृत्य को किया जाता है। अगला है गरबा। गरबा तो देखा होगा, मूलतः तो गुजरात का है, लेकिन राजस्थान में बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाला क्षेत्र, उस साइड गुजरात के पास वाला क्षेत्र आ जाता है दोस्तों। इसमें आयोजन की बात करें गरबा नृत्य तो नवरात्रों के अंदर किया जाता है। देवी उपासना यानी राधा और कृष्ण के प्रेम कहानियों का वर्णन इसमें मिलता है। देवी उपासना इसके अंदर की जाती है, वो गरबा नृत्य के अंदर। अगला है आपका चरकुला नृत्य। चरकुला क्षेत्र पूर्वी राज्य। अब पूर्वी राज्य याद होना चाहिए, पूर्वी राज्य में कौन कौन जाते हैं। और मूलतः ब्रज क्षेत्र, और ब्रज क्षेत्र उत्तर प्रदेश वाला, और भरतपुर से इसमें शामिल आ जाएगा। कैसे? धातु के बर्तन पर दीपक जलाकर सिर पर रखकर महिलाएं दोस्तों इसमें करती है। धातु के बर्तन होंगे, उस पर दीपक जलाएंगे, फिर सिर पर रखकर उन नृत्य को करते हैं। कृष्ण राधा की प्रेम कहानियों का इसके अंदर वर्णन मिलता है। प्रारंभ में बैलगाड़ी के पहिए पर 108 दीपक जलाकर दोस्तों फिर ये चरकुला नृत्य किया करते थे दोस्तों। वर्तमान में तो धातु के बर्तन पर दीपक जलाकर फिर नृत्य करते हैं, लेकिन पहले बैलगाड़ी का जो पहिया होता है उस पर 108 दीपक जलाकर फिर उसको सिर पर रख के ये नृत्य किया करते थे दोस्तों। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। कौन सा? चरकुला नृत्य। चरकुला, चरकुला उस नाम से ही पड़ता है। डफ नृत्य, ये आपका शेखावाटी हो जाएगा डफ नृत्य। अवसर बसंत पंचमी दोस्तों। अब बसंत पंचमी कब आती है, छापो कमेंट में। वाद्य यंत्र आपका डफ या मंजीरे वाद्य यंत्र से आपका ये वाद्य यंत्र इसके में काम लिया जाता है डफ नृत्य में। अगला है गिद्दड़ नृत्य। गिद्दड़ नृत्य कहाँ का? शेखावाटी क्षेत्र का। अवसर होली व होली के यानी फाल्गुन पूर्णिमा के अवसर पर यह किया जाता है। केवल पुरुष प्रधान नृत्य है। स्त्रियों का किरदार स्वयं पुरुष ही निभाएंगे। सो गिद्दड़ नृत्य के अंदर भी गिद्दड़ कौन डाल सकते हैं? पुरुष ही डालेंगे। कबूतरी नृत्य है। कबूतरी तो दोस्तों कौन बनेगी, यानी पेशेवर महिलाओं द्वारा नृत्य। छत्र चुरू, उद्देश्य राह चलते लोगों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना दोस्तों। ये होता है कबूतर नृत्य। आप चल रहे हो, आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगी महिलाएं। वो कौन सा नृत्य कर रही है? कबूतर नृत्य के माध्यम से। हिंडोला नृत्य, यहाँ कहाँ का है? क्षेत्र जैसलमेर। युगल नृत्य या पुरुष व महिलाएं दोनों कर सकती है। अब दोस्तों कई बार प्रश्न बनता है पुरुष और महिला यानी युगल नृत्य कौन सा है, तो इनमें से आप पूछा जाए तो हिंडोला नृत्य भी आपका युगल नृत्य है। देवगत आत्मा इसे कहा जाता है। अगला है कीलियो बोरियो नृत्य। राज्य का पश्चिमी क्षेत्र जो जैसलमेर और बाड़मेर वाला आता है, उसके अंदर यह नृत्य किया जाता है। दामाद जवाई के ससुराल आने की खुशी में लड़की की माँ व अपने रिश्तेदारों महिलाओं द्वारा दोस्तों ये करती है। यानी जो जवाई राजा होंगे वो ससुराल आएंगे, उन्हीं की आने की खुशी के अंदर लड़की की माँ होगी, वो अपने रिश्तेदारों महिलाओं के साथ उसको केलियो बोरियो नृत्य करते हैं। और क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर व बाड़मेर, पवना साहब के लिए। कानुड़ा नृत्य है, अब चौहटन बाड़मेर का हो जाएगा। युगल नृत्य है, कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर करते हैं। अब कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है मुझे तो पता नहीं, आप बता देना। कानुड़ा नृत्य यानी कृष्ण जी संबंध हो जाएगा। अगला है थाली नृत्य, क्षेत्र जोधपुर। कौन करता है? बाबूजी के भक्तों के द्वारा ये थाली नृत्य किया जाता है। वाद्य यंत्र रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कैसे? थाली को अंगुली पर तेज गति से घुमाते हुए इस नृत्य को करते हैं। थाली को क्या घुमाएंगे? अपने अंगुली पर आप घुमा के देखो, भी जल्दी आपके पास थाली होगी। उठाओ उठाओ थाली जल्दी से। सच में उठा ली क्या? घर वाले मारेंगे, थाली गिर जाएगी नीचे। तो थाली दोस्तों ऊपर अपने अंगुली पर उठा के फिर गोल घुमा के देखो दोस्तों कहां पर थाली गिरती है आपकी जाके। और थाली नृत्य बाबूजी के भक्तों के द्वारा की जाती है। अगर ये नृत्य आपसे नहीं हो रहा तो इसका मतलब आप बाबूजी के क्या नहीं हो? भगत। चलिए अगला ढोला मारो नृत्य, क्षेत्र झालावाड़ दोस्तों आपका हो जाएगा। भाइयों का प्राचीन सॉरी भवाइयों का प्राचीन खेल है दोस्तों ये आपका। दादरा कव्हेरे डप ताल का इसके अंदर प्रयोग आपका किया जाता है। यह आपका ढोला मारू नृत्य हो जाएगा। उसके बाद अगला खारी नृत्य, ये क्षेत्र अलवर मेवाड़ क्षेत्र आ जाएगा इसमें। ये वैवाहिक का नृत्य है। दुल्हन की विदाई के समय उसकी सखियों के द्वारा मनमोहक का नृत्य करती है कि हमारी सखी जा रही है आगे, और उन्हीं को दोस्तों उसके उपलक्ष्य के अंदर ही करती है खारी नृत्य दोस्तों। तब दुल्हन को लगने लग जाती है कि ये हमारी सहेलियां हैं, ये क्या है? खारी। मयूरीय भैरव नृत्य, क्षेत्र की बात करें ब्यावर। बिरबल का पात्र निभाने वाले
और बादशाह मेला के अवसर पर दोस्तों टोडरमल के लिए यह नृत्य का आयोजन किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों आपका आता है राज्य का व्यवसायिक नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य थे वो हम पढ़ चुके हैं। अब जो व्यवसायिक नृत्य है ना, इनके बारे में पढ़ेंगे। व्यवसायिक नृत्य में आपका भवाई नृत्य आता है सबसे पहले। पूर्णतया पेशेवर नृत्य है, पूर्णतया आपका पैसा ही है दोस्तों, इसके अंदर पैसे कमाने के लिए नृत्य करते हैं, पेशेवर नृत्य हो जाएगा। कौन सा? उदयपुर संभाग में बसने वाली भवाई जाति द्वारा मेवाड़ क्षेत्र के अंदर दोस्तों ये नृत्य किया जाता है। युगल नृत्य यानी पुरुष और महिलाएं दोस्तों दोनों करती है। प्रवर्तक की बात करें नागोजी बागोजी जाट जो केकड़ी के थे, उनके द्वारा प्रवर्तक इसको माना जाता है। अन्य नाम की बात करें इसे मटका नृत्य कहा जाता है। प्रसिद्ध नर्तक की बात करें प्रदीप जो पुष्कर के हैं, और रूपसी शेखावत, ये आपके प्रसिद्ध इसके भवाई नृत्य से संबंध हो जाएगा। और पहली महिला कलाकार कौन थी? पुष्पा व्यास जो जोधपुर की। अस्मिता काला जो जयपुर ने 111 मटके के साथ भवाई नृत्य, जिसे लिम्का बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया था। अभी पढ़ा था भवाई लोक नृत्य में दोस्तों, हमने पढ़ा था ना, अस्मिता काला जो जयपुर की थी, जिनके द्वारा सिर पर 111 मटके, अपने पिछले लोकनाट्य में पढ़ा था, सॉरी लोकनाट्य में। कैसे करते हैं? सबसे पहले सिर पर मटके रखकर जमीन पर रखे रुमाल को उठाएंगे दोस्तों, गिलास पर नाचना, थाली के किनारे पर तेज नृत्य करना, कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना। कितनी नृत्य दोस्तों अलग अलग कलाकार दोस्तों करते हैं, कितना शानदार मनमोहक लोक नृत्य होगा भवाई लोक नृत्य। सिर पर मटके रखकर करेंगे। सर्वाधिक मटके रखने वाली स्मिता कला है, तो जयपुर के 111 मटके रखे थे। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर नाम दर्ज है। जमीन पर रखे गिलास को मुंह से, सॉरी जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से दोस्तों उठाएंगे, और गिलास पर नाचना, थाली के किनारों पर तेज नृत्य करना, और कांच के टुकड़े पर चलना। आप दोस्तों जूते पहन के नहीं चल सकते, वो पैरों से नंगे होकर दोस्तों चलते हैं। इस नृत्य की प्रसिद्ध दोस्तों भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, संस्थापक बात करें देवीलाल सांभर दोस्तों, इसके कला जो आपके संस्थापक है। इस नृत्य की प्रसिद्धि दोस्तों भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर दिलाता है, और भारतीय लोक कला मंडल के उदयपुर के संस्थापक देवीलाल सांभर। अगला आता है तेरह ताली नृत्य। पादरला गांव पाली से संबंध है इसका। रामदेव जी की आराधना के अंदर दोस्तों यह तेरह ताली नृत्य किया जाता है। आपने रामदेव जी पढ़ा था, तब आपको बताया था ना, तेरह ताली नृत्य करते हैं। और कौन सी महिलाएं करती है? कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। मंजीरे दाएं पांव पर बांधेगी, जो नौ मंजीरे होंगे वो दाएं पांव पर बांधेगी महिलाएं। दो मंजीरे दोनों हाथ और कोहनी पर दोस्तों एक एक बांधेगी, यानी दो मंजीरे दोनों हाथ के कोहनियों पर बांधेगी एक एक करके, और दो मंजीरे दोनों हाथों में एक एक लेकर दोस्तों कुल मिला के 14 मंजीरे और 13 मंजीरे दोस्तों लेकर करती है। 9 मंजीरे दाएं पांव के, 2 मंजीरे दोनों अपने कोहनियों पर, और 2 मंजीरे अपने हाथ में लेकर, ये 13 ताली नृत्य, यानी 13 दोस्तों मंजीरे इसमें। वाद्य यंत्र की बात करें, मंजीरा वाद्य यंत्र, तानपुरा और चौतारा वाद्य यंत्र इसमें प्रयोग में लेंगे। प्रसिद्ध कलाकार मांगी बाई, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने वाले दोस्तों इसको नृत्य को आपकी मांगी बाई है, जो आपका 13 ताली नृत्य है। मांगे बाई की बात करें, जन्म चित्तौड़गढ़, ससुराल कामप्रजा, पादरला पाली, तभी तो इनका दोस्तों इस नृत्य से मोह आ जाता है दोस्तों। गुरु कौन थे? गौरमदास कामड़ दोस्तों इसके गुरु थे आपके मांगे बाई के। अन्य कलाकार की मोहिनी, नारायणी और लक्ष्मण दोस्तों ये अन्य कलाकार। कई बार आपको कलाकार देख के प्रसिद्ध आपको आपसे पूछ लिया जाता है कौन से आपके लोक नृत्य से या लोक नृत्य से संबंध है। अगला आता है कच्ची घोड़ी नृत्य। शेखावाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है, व्यवसायिक नृत्य है, केवल पुरुषों द्वारा दोस्तों ये किया जाता है। कैसे? कमर पर लकड़ी की घोड़ी बांधकर दोस्तों करते हैं। और वाद्य यंत्र जहांज, ढोल, नगाड़ा दोस्तों। और गीत लसकारिया गीत, रमगारिया, बिंद व रसाला। विशेषता की बात करें, पैटर्न कला बनाने के लिए प्रसिद्ध दोस्तों इसमें सर्वाधिक तेज गति से किया जाने वाला दोस्तों नृत्य है आपका कच्ची घोड़ी नृत्य। आज हम इतना ही करेंगे बेटा, अब रिवीजन करवा देता हूँ फटाफट दोस्तों, ताकि आपको याद करने वाली चीजें बहुत है दोस्तों। आप ऐसा सोच रहे हो ना सर एक क्लास के अंदर करवा दिया करो, याद करने वाली चीजें बहुत, एग्जामिनर 1-2% इनसे पूछता है। बहुत गलत होने के चांस यहाँ पर रहते हैं। आप पीछे जो हमने पढ़ा था उनमें लोकनाट्य और लोक नृत्य में गलत होने की संभावना सर्वाधिक रहती है दोस्तों, ठीक है। तो हम शुरुआत से हम दोस्तों फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। जितना पढ़ा है उसका शुरुआत से नोट्स बंद कर दो आपने। शुरुआत में हमने पढ़ा था शास्त्रीय नृत्य दोस्तों, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य होते हैं जो आपके नियमों में अभेद नृत्य होते हैं, जिनको राजस्थान में शास्त्रीय नृत्य की बात करें कौन सा पढ़ा था? कथक। प्रसिद्ध घराना की बात करें कथक का, जयपुर पर्वत भानुजी महाराज राजस्थान में।
उसके बाद लोक नृत्य दोस्तों अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्षत्रिय, व्यवसायिक, जातीय और जनजातीय। तो उसमें सर्वप्रथम दोस्तों हमने क्षत्रिय लोक नृत्य हमने स्टार्ट किया था। क्षत्रिय में घूमर नृत्य जो मारवाड़ क्षेत्र का है। लोक नृत्य का दर्जा 1986 में मिलता है। लोक नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों का हृदय, रजवाड़ी नृत्य, नजाक नसापत की नृत्य दोस्तों ये सारे उपनाम है उनके। स्त्री प्रधान नृत्य है। मुख्यतः आयोजन का किया जाता है इसका गणगौर के उपलक्ष्य पर। 8 कहरवे की विशेष चाल इसके अंदर चलती है। पुरुष रस प्रधान नृत्य है और महिलाएं केवल करती है घूमर। और घूमर में चार अपने 3 प्रकार, 4 झुमरिया, झूमर, लूर और घूमर। उसके बाद घुड़ला नृत्य जो मारवाड़ क्षेत्र जोधपुर का प्रसिद्ध है। मारवाड़ का लोक नृत्य है। शासक की बात करें सातल देव द्वारा घुड़लों की दोस्तों हत्या कर देते हैं घुड़ले खां की, उसी के उपलक्ष्य पर दोस्तों करते हैं। पिपराड़ शहर के अंदर 140 महिलाएं दोस्तों लेकर चला गया था घुड़ले खां। कैसे? छिद्रित मटके पर दीपक रखकर दोस्तों करते हैं। अविवाहित युवतियों द्वारा किया जाता है। शीतलाष्टमी को दोस्तों याद रखिए, शीतलाष्टमी कब आती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और आप प्रकाशन की बात करें श्रेय देने का कोमल कोठारी को। उसके बाद आपको बम नृत्य पड़ा था मेवा क्षेत्र का। रसिया जो बम रसिया जिसे कहते हैं, गीत रसिया, वाद्य यंत्र नगाड़ा। और उसके बाद अपना अग्नि नृत्य जन्म जहाँ यानी कहाँ से दोस्तों उद्भव होता है? कत्रियासर, जो अपने अंगारों के ऊपर दोस्तों ये अपने नंगे पैर चलते हैं, नृत्य करते हैं और जसनाती सिद्ध करते हैं। संप्रदाय की बात करें, जसनाती संप्रदाय उद्घोष फतेह फतेह करते हैं। नर्तक को नाचनिया कहते हैं। पुरुष प्रधान नृत्य है। और ढोल नृत्य की बात करें, ये पेशेवर नृत्यों में से एक है ये। और ढोल बजाने की शैली थाकना शैली कहलाती है। और पुरुष प्रधान नृत्य ढोल नृत्य हो जाएगा। प्रकाश में लाने का श्रेय दोस्तों किसको दिया जाता है? अपने डॉक्टर जयनारायण व्यास को। उसके बाद नाहर नृत्य पड़ा था मंडल भीलवाड़ा का, जो स्वांग शेर का होता है। इसमें उद्भव सांझा के शासन काल में होली के 13 दिन बाद दोस्तों इस नृत्य को किया जाता है। डांग नृत्य जो नाथद्वारा राजसमंद का पड़ा था, होली के अवसर पर धार्मिक नृत्य है ये। और उसके बाद डप नृत्य भी पड़ा था शेखावाटी क्षेत्र का बसंत पंचमी पर। चरकुला नृत्य जो पूर्वी राज्य में किया जाता है और इसकी उत्पत्ति मूलतः आपकी कहां से होती है? बर क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश वाला। और कृष्ण अपने राधा का प्रेम कहानियों का वर्णन इसके अंदर मिलता है। और बैलगाड़ियों के पहिए पर शुरुआत के अंदर 108 दीपक जलाकर दोस्तों ये किया करते थे। लंगूरिया नृत्य जो करौली में अपने केला देवी के आराधना में लक्की मेले के अंदर धार्मिक नृत्य। वाद्य यंत्र कौन सा? नगाड़ा हो गया दोस्तों, बिनतारा हो गया, तासा हो गया। टपचंग की बात करें शेखावाटी शहर में, शेखावाटी क्षेत्र में पुरुष प्रधान नृत्य है। होली के अवसर पर किया जाता है और वो अपने जो वाद्य यंत्र होता है वो चंग बजाया जाता है। उसके बाद कौन सा बच गया? बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ और मशक दोस्तों इसके वाद्य यंत्र है। पुरुष प्रधान नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। और एक बचा था नाहर नृत्य, बता दिया क्या आपका? मांडल भीलवाड़ा, ठीक है। गरबा नृत्य मूलतः गुजरात का, राज्य में बांसवाड़ा डूंगरपुर। आयोजन नवरात्रा, देवी उपासना और राधा कृष्णा के प्रेम की वर्णन इसमें मिलता है। उसके बाद चरकुला नृत्य, इसमें दोस्तों आपको दीपक जलाकर वो करते हैं। उसके बाद आपका आता है कौन सा दोस्तों? आपका थाली नृत्य जो अपने सतर हो जाएगा जोधपुर बाबू जी के भक्तों के द्वारा किया जाता है। और ढोला मारू नृत्य झालावाड़ हो गया। कबूतरी नृत्य चूरू का। हिंडोला नृत्य जैसलमेर का। मयूर भैरव नृत्य ब्यावर का जो बीरबल के पत्रों का निभाने का कार्य किया जाता है। बादशाह मेला के अवसर पर टोटरमल के लिए किया था। कानूड़ नृत्य चोटन बाड़मेर का। युगल नृत्य है। कीलियो शेरियो नृत्य और वो अपने कौन सा क्षेत्र? जैसलमेर बाड़मेर। कबूतर नृत्य चूरू का। गिद्दर नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का। ढोला मारू नृत्य झालावाड़ का। खारी नृत्य अलवर मेवा क्षेत्र का। ये सारे हमने नृत्य पढ़ा था ये अपने क्षेत्रीय नृत्य में। उसके बाद व्यवसायिक नृत्य में हमने स्टार्ट किया था भवाई नृत्य। भवाई नृत्य पूर्णतः दोस्तों क्या है? पेशेवर नृत्य है। और दोस्तों युगल नृत्य यानी पुरुष और महिलाएं दोनों करती है। पर्वत की बात करें, नागोजी बागोजी जाट दोस्तों केकड़ी से संबंध है इनका। और उदयपुर में जो भाग में होती है ना महिलाएं, सॉरी अपने जाति, भवाई जाति, उनके द्वारा किया जाता है मुख्यतः मेवाड़ क्षेत्र। और अन्य नाम की बात करें मटका नृत्य। प्रसिद्धि दोस्तों प्रदीप पुष्कर और रूपसी शेखावत इसको प्रसिद्धि दिलाने का कार्य करते हैं। किस पर दोस्तों? इस पर मटके रखकर भी करते हैं, या दोस्तों गिलास पर नाचना की कला, कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना, थाली किनारों पर तेज नृत्य करना, जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना, ये सारे दोस्तों इसके अंदर भवाई नृत्य के अंदर कला की जाती है। पहले महिला नृत्यकार कौन थे दोस्तों भवाई नृत्य में? आपकी वो थी पुष्पा व्यास जोधपुर की। और एक स्मिता काला जिसमें 111 मटके रखकर दोस्तों किसके अंदर? आपके लिम्का बुक ऑफ बुक के अंदर नाम रिकॉर्ड करवाया था। और उसके बाद इसको भवाई नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने की संस्था कौन सी थी? भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। और संस्थापक उसके कौन थे? देवीलाल सांबर हमने पढ़ा था। उसके बाद कच्ची घोड़ी नृत्य जो आपका शेखावाटी क्षेत्र में व्यवसायिक नृत्य हो जाएगा। गीत लश्कारिया अपने इसके अंदर गाया जाता है दोस्तों। रामगढ़ या बेद का रसाला दोस्तों ये आपका विशेषता पैटर्न बनाने के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक तेज गति से किया जाने वाला और केवल पुरुष दोस्तों। और कैसे? अपने कमर पर लकड़ी की घोड़ी बांधकर दोस्तों कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं। और उसके बाद एक बचा था अपने व्यवसायिक में अपने भवाई और तेरह ताली नृत्य। जन्म स्थान कहां से दोस्तों? पदरला अपने पाली से।
और कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। रामदेव जी की आराधना के अंदर 9 मंजीरे दोस्तों इसमें अपने दाएं पैर के बांधते हैं। ये कला पूछी जा सकती है कि कितने मंजीरे किस पैर के किस जगह बांधा जाता है, तो 9 मंजीरे दाएं पैर के, 2 मंजीरे अपने कोहनियों के एक एक दोस्तों, और 2 मंजीरे दोनों हाथ में लेकर दोस्तों नृत्य करती है, जिस कारण उसने 13 ताली नृत्य, यानी मंजीरे कितने 13। और वाद्य यंत्र मंजीरा, तानपुरा, चौतारा बजाया जाता है। इसकी प्रसिद्ध कलाकार कौन थी दोस्तों आपकी, अपने जो कौन थी, मांगी बाई, जो चित्तौड़गढ़ की थी दोस्तों। ससुराल गांजा पादरला। और गुरु कौन थे, गौरमदास कामड़। और मोहिनी नारायण लक्ष्मण दोस्तों नए कलाकार इसके 13 ताली नृत्य के हो जाएंगे। ये चीज हमने पढ़ी थी, मैंने फास्ट दोस्तों इसलिए 3-4 मिनट के अंदर करवा दिया। इस प्रकार आपको याद होना चाहिए। अब मेरे को याद हो तो आपको याद करना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। कुछ आगे चीजें पीछे हो सकती है, लेकिन चीजें याद होनी जरूरी है। याद होगी तो एग्जामिनर जब पूछेगा ना दिमाग के अंदर, तो फिट होगी फिर एकदम। इतना याद कराना, एक बार और पढ़ देना, 2 बार और पढ़ देना, जितने बार पढ़ोगे ना उतनी बार याद होगा। इस प्रकार आप याद न कर पाओ तो मेरी क्लास 2 बार 3 बार देखना 2x करके। अब लास्ट में जो 2x की मैंने चला था वो तो आपको समझ में नहीं आएगा 2x में कर लोगे तो। और इससे अगर अच्छा नहीं हो तो मेरे लास्ट वाली जो क्लास के अंदर मैंने आपको रिवीजन करवाया ना, उसको आप क्विक रिवीजन के अंदर देख लेना। उसकी क्लास की मैं कट करके एक अलग से क्लास डाल दूंगा, उसको फर्स्ट रिवीजन दोस्तों देख लेना, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। अब कल हमने लोक नृत्य पूरा कर लेंगे। लोक नाट्य हम पहले कर चुके हैं, लोक नृत्य कल पूरा कर लेंगे 2 क्लासों के अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच।